होगा आप लोगों ने, बुंदेलखंडी है भैया हैं। पहुंच के पास एक जगह है नरी, नरी के पास एक गांव है मड़ोरा, मड़ोरा के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है स्मरण नहीं आ रहा है। उस गांव में पंडित जी महाराज थे, पांडित कर्म किया करते थे, पंडिताई। उनके साथ एक घटना घटी। वो गांव का पांडित कर्म किया करते थे, कथा पूजन आदि, कोई कार्य गांव के लोगों को पड़ जाए, भागे दौड़े जाए, महाराज पंडित जी हमारे यहाँ पूजन कर दो, कथा कर दो। तो एक ठाकुर साहब शाम के समय पंडित जी के पास पहुंचे, महाराज कल हमारे यहाँ कथा होने हैं, आप जो है पर्चा बना दो और पूजन की सामग्री उसमें लिख दो, कल हम सब इकट्ठा कर लेंगे, आप हमारे यहाँ कथा करने पधारो। पंडित जी महाराज ने बढ़िया पर्चा बनाया, सारी सामग्री लेखन कर दी, पर्चा ठाकुर साहब को दे दिया। तो ठाकुर साहब पर्चा लेकर चले आए, कह के आए महाराज और सवेरे जल्दी आ जाना, हम आपको लेने चले आएंगे। ठीक है आ जाओ। ठाकुर साहब गए और एक हरिजन व्यक्ति वहां पहुंच गया, हाथ जोड़ के पंडित जी महाराज से बोला, महाराज गुरुजी हमें भी कथा करवानी है, आपका आदेश हो तो। उसने अपनी मर्यादा में रहकर बात कही कि यदि आपका आदेश हो तो हमें भी सत्यनारायण की कथा करानी है, आप कहो तो। पंडित जी महाराज ने कहा ठीक है हो जाएगी, किंतु मेरे अनुसार हो। बोले कैसे महाराज? तुम दुकान पर जाकर के दक्षिणा दे दो, और उस दक्षिणा के बदले जो पूजन सामग्री आएगी, वो सामग्री से तुम्हारी कथा ठाकुर जी को भगवान को सुना दूंगा और प्रसाद कर दो। वो मान गया, बोला ठीक है महाराज ऐसे ही हो। वो गया दुकान में, जल्दी से पैसे दे दिए और पंडित जी महाराज गए उसकी सामग्री ले आए। सवेरे ठाकुर साहब जो थे वो आने में हो गए लेट, बहुत देर लगाई उन्हें आने में। इतने में वो हरिजन जो था वो बड़ा भगवान को प्रेम करता था, सवेरे सवेरे आ गया, बोले महाराज चलो। पंडित जी महाराज ने पूजन की सामग्री उठाई, सारा जो पकवान आदि बनवा रखा था सब लिया, मंदिर में पहुंचे, भगवान को कथा सुनाई, पूजन किया, हवन किया, और वो नीचे बैठा हुआ था उसको प्रसाद दिया, आशीर्वाद लेकर जा ही रहा था कि इतने में ठाकुर साहब बड़े क्रोध आनंद फानन बोले, महाराज हमने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ कथा बचनी है और आप जो है यहाँ चले आए, ये ठीक नहीं किया आपने। यानी कि कड़वाहट के साथ बोला, और जो हरिजन था उसको प्रताड़ित कर दिया, और आनन फानन में भूल गया कि मैं ब्राह्मण से बात कर रहा हूँ, और एक सपाटा पंडित जी के गाल पर छोड़। कितनी बड़ी दुष्टता! पंडित जी महाराज बहुत सरल थे, उनका स्वभाव बहुत सरल था, उन्हें कुछ न कहा, कुछ न बोले, लेकिन वो जो थप्पड़ उन्होंने लगाया, उस थप्पड़ का घात, उस चोट उनके हृदय में बैठ गई, और वो फिर अपने घर नहीं गए, उसी मंदिर पर माला लेकर भगवान का भजन करने लगे। ठाकुर साहब मंदिर से उसी क्रोध के साथ जब वापस निकले तो अपने घर नहीं पहुंचे, अपने घर की दहली पर गिरकर उनके प्राणांत हो गए। बात यहीं समाप्त न हुई, उनके परिवार वाले जब भागे दौड़े कि क्या हुआ कैसे हुआ, कि वो पंडित जी से नाराज होकर आए हैं, उनको उठाने के दौड़े, कोई पंडित जी की तरफ दौड़े, जो क्रोध में आकर दौड़े उसी क्षण उसी जगह गिरकर अपना प्राणांत करते चले गए। उनके घर के कई पुरुष उस समय देहांत को प्राप्त हुए। तब जाकर के कुछ गांव के लोगों ने कहा कि पंडित जी महाराज के जाकर यदि चरण पकड़ लिए जाएं और वह संतुष्ट हो जाएं तो तुम्हारे घर की घटनाएं रुक जाएंगी, नहीं रुकने वाली नहीं। तो ये है सरल ब्राह्मण से विद्रोह करने का नतीजा।